बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 90 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को। सेक्शन 90 सेज अ कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact। इस सेक्शन 90 में कॉन्सेंट को बयान किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे पाकिस्तान पिनल कोड में जहां कहीं भी लफ्ज कॉन्सेंट का जिक्र आएगा तो उससे ऐसी कॉन्सेंट शामिल नहीं होगी जो कि इंजरी के डर से दी गई हो या फिर मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से दी गई हो। यानी कि इस पूरे पाकिस्तान पिनल कोड में जहां कहीं भी लफ्ज कॉन्सेंट यानी कि रजामंदी का जिक्र आएगा तो रजामंदी से मुराद ऐसी रजामंदी नहीं होगी जो कि किसी जरर के खौफ की वजह से दी गई हो या अमर वाकया की गलत फहमी के तहत दी गई हो। तो ऐसी जो रजामंदी होगी वो रजामंदी नहीं कहलाएगी। लेकिन ये सेक्शन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता बल्कि इसमें आगे लिखा गया है एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोस और हैज रीजन टू बिलीव that the consent was given in consequence of such fear or misconception। यानी कि ऐसा शख्स जो कि एक्ट कर रहा हो वो ये जानता हो या फिर वो ये यकीन करने की वजह रखता हो कि ऐसी जो रजामंदी दी गई है वो ऐसे खौफ की वजह से दी गई है या फिर किसी मिसकॉन्सेप्शन यानी कि किसी गलत फहमी के नतीजे में दी गई है। यानी कि एक्ट करने वाले शख्स को भी पता होनी चाहिए कि ये जो रजामंदी उसने हासिल की है वो ऐसे खौफ या गलत फहमी की वजह से हासिल की गई है। ये दोनों जो चीजें इसमें बयान की गई हैं पूरी होनी चाहिए तो फिर ये जो सेक्शन 90 है ये एप्लीकेबल होगा। वो ऐसी जो रजामंदी होगी वो रजामंदी नहीं कहलाएगी। यानी कि दोनों चीजें एक साथ हैं। कॉन्सेंट देने वाले को पता होना चाहिए कि ये जो मैं कॉन्सेंट दे रहा हूं ये इंजरी के डर की वजह से दे रहा हूं और जिसको कॉन्सेंट दी जा रही है उसको भी पता होना चाहिए कि वो जो कॉन्सेंट हासिल कर रहा है वो उस शख्स की उसमें इंजरी के डर की वजह से हासिल कर रहा है या फिर कॉन्सेंट इस वजह से दी जा रही है कि मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट है और सामने वाले को भी इस बात का पता होना चाहिए कि वो जो कॉन्सेंट हासिल कर रहा है वो मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से हासिल कर रहा है। यानी कि अगर दोनों चीजें एक साथ हैं तो उस कॉन्सेंट को कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन दोनों चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग है तो ऐसी कॉन्सेंट को कॉन्सेंट ही माना जाएगा। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसका नाम ए है, उसके जो दोनों किडनी है वो खराब हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर इसको किडनी ना लगाया गया तो ये मर जाएगा। तो ऐसी सोच में जो ए शख्स है उसका एक भाई है जिसका नाम बी है। बी ए से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए किडनी ढूंढने की कोशिश करता है और कानूनन तो ये है कि किडनी कोई शख्स अपनी मर्जी से दे सकता है, किसी से जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। लेकिन कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसकी किडनी जो है वो ए से मैच करती है। तो ऐसी सोच में बी उस शख्स को जिसकी किडनी मैच करती है उसका नाम है जेड। बी जो है वो जेड को धमकी देता है कि अगर तुमने ए को किडनी ना दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि बी जो है वो अपने भाई ए से बहुत प्यार करता है। बी जब जेड को धमकी देता है कि अगर तुमने किडनी ना दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और अगर तुमने किडनी दे दी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। जेड जो है वो गरीब बंदा है, वो उसके खौफ में आ जाता है और कहता है कि अगर मैं किडनी नहीं दूंगा तो मुझे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा और अगर मैं किडनी दे दूंगा तो मुझे 5 लाख रुपया भी मिल जाएगा। वो खौफ की वजह से हामी भर लेता है। जेड जब हॉस्पिटल में ए से मिलता है तो ए उससे पूछता है कि तुम मुझे किडनी क्यों दे रहे हो। तो जेड कहता है कि मैं इंसानियत के रिश्ते के नाते मैं आपको किडनी दे रहा हूं और वैसे भी मैं आपके इलाके का रहने वाला हूं। ए इस बात पे यकीन कर लेता है। जेड जो उससे झूठ बोलता है ए समझता है वाकई ये इंसानियत के तहत किडनी देने आया है। जब ऑपरेट हो जाता है और ए ठीक हो जाता है और जेड का किडनी ए को लग जाता है तो उसके बाद अदालत में मुकदमा चल पड़ता है। अब ऐसी सूरत में ए जो है वो सेक्शन 90 का फायदा उठा सकता है
क्योंकि ए को तो पता ही नहीं कि जेड ने जो रजामंदी का इजहार करके मुझे किडनी दी है वो खौफ की वजह से दी है, इसलिए ऐसी जो कॉन्सेंट होगी इसको कॉन्सेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि ए को तो पता ही नहीं था। अगर ए को पता होता कि जेड ने खौफ की वजह से मुझे किडनी दी है तो फिर तो ये कॉन्सेंट ना कहलाती। अब ऐसी सूरत में जब ए को पता ही नहीं तो ऐसी सूरत में ये कॉन्सेंट ही कहलाएगी और जेड की तरफ से रजामंदी ही कहलाएगी और ए को इस जुर्म में शरीक नहीं किया जाएगा। जबकि जो जेड है उसने बी के खौफ की वजह से किडनी दी, तो ऐसी सूरत में बी को भी पता था कि जेड खौफ की वजह से किडनी दे रहा है और जेड को भी पता था कि मैं खौफ की वजह से किडनी दे रहा हूं। तो ऐसी सूरत में ये जो कंसेंट होगी बी और जेड की हद तक ये कंसेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये खौफ के तहत दी गई है। अब इसी सेक्शन को हम आगे पढ़ लेते हैं। कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent। इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसी रजामंदी कोई ऐसा शख्स देता है जो कि फातिल अक्ल हो या फिर नशा में हो, वो ऐसा शख्स जब ऐसी रजामंदी देता है तो उसको इस बात की समझ ही ना हो अपनी फातिल अक्ली की वजह से या नशा की वजह से कि जो वो रजामंदी दे रहा है इसकी नौयत क्या है या इसका क्या नतीजा निकल सकता है, तो ऐसी रजामंदी को भी रजामंदी नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बेहद नशे में है, इतना नशे में है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो इस दौरान कोई दूसरा शख्स उससे उसकी जायदाद लिखवा लेता है, वसीयत करवा लेता है, क्या वो कुछ लिख के दूसरे शख्स को दे देता है, तो ऐसी कॉन्सेंट को कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अनसाउंड माइंडेड है, फातिल अकल है और वो अपनी फातिल अकली की वजह से किसी को कुछ लिख के दे देता है, उसको तो पता ही नहीं है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, और वो किसी को कुछ लिख के दे देता है, तो इसको भी कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। इसी सेक्शन में आगे लिखा है कंसेंट ऑफ चाइल्ड अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी कंसेंट जो कि 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा देता है तो ऐसी कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि इसके सियाको सबाक से इसके मुनाफी जाहिर होता हो। यानी कि अगर किसी सेक्शन में कुछ ऐसा लिखा है जो कि इस सेक्शन 90 के उलट जा रहा है तो फिर उस सेक्शन की हद तक बच्चे की रजामंदी को माना जाएगा। अदरवाइज इस सेक्शन के तहत ऐसा बच्चा जो कि 12 साल से कम उम्र का हो उसकी रजामंदी को रजामंदी नहीं माना जाएगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप सेक्शन 375 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड देखें तो इसमें रेप की डेफिनेशन लिखी है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई वुमेन जो कि 16 साल से कम उम्र की है वो अगर रेप के सिस्टम में अपनी कॉन्सेंट देती है या नहीं देती, इसको कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि इसकी कॉन्सेंट उसी वक्त मानी जाएगी जब वो 16 ईयर से अबव हो। इसमें 16 ईयर्स उन्होंने बता दी है, तो ऐसी सूरत में तो जो सेक्शन 375 में लिखा है वही माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 90 में तो ये लिखा है कि अंडर 12 इयर्स ऑफ एज कोई अगर शख्स रजामंदी का इजहार करता है तो वो रजामंदी नहीं मानी जाएगी, जबकि यहाँ पे 15 साल एज है तो इसको रजामंदी कहा जाएगा। नहीं, बल्कि इसके कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है कि 16 साल तक की उम्र की जो वुमेन है वो अगर रजामंदी का इजहार करती है तो उसको रजामंदी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 90 में लिखा है अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अगर किसी और सेक्शन में इसके उलट लिखा गया है तो उसको ही माना जाएगा। तो लिहाजा सेक्शन 375 के तहत अगर कोई वुमेन 16 साल से कम उम्र की है और वो कॉन्सेंट दे रही है सेक्स के लिए तो इसको कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।